9 अगस्त 2024 की सुबह डॉक्टर मोमिता दीबनाथ को इनके साथियों ने लापता होने का इत्तला दी। डॉक्टर मोमिता की अम्मी का कहना है कि मैं उनके सामने रोती रही पर उन्होंने मुझे अपनी बेटी को नहीं देखने दिया। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता में डॉक्टर के रेप के हालिया केस ने मुल्क को चौंका दिया है और बड़े पैमाने पर एहतजाज को पैदा किया है। इस वाक़े में आरजी कार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में 31 साल खातून पोस्ट ग्रेजुएटेड ट्रेनिंग डॉक्टर की रेप और कत्ल शामिल है। इसकी लाश 9 अगस्त 2024 को हॉस्पिटल के एक सेमिनार हॉल से मिली थी। मुलजिम जिसकी शनाख्त संजय रॉय के तौर पर हुई है, कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स में शहरी रजाकार सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद से इसे जुर्म से जोड़ने के बाद गिरफ्तार किया गया। संजय रॉय जिसकी घरेलू बदसलूकी की तारीख थी और वो अक्सर हॉस्पिटल जाने के लिए जाना जाता था। संजय राय, आप उनकी सास हैं। हाँ। कैसा रिश्ता था आपका संजय के साथ? मेरा संजय के संग बहुत गलत रिश्ता चलता था। इस तरह से मेरी बेटी को नहीं देख सकता था। इसका ब्लूटूथ हेडसेट मिलने के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी गिरफ्तारी के बावजूद ज़्यादा मुकम्मल तहकीकात के लिए बड़े पैमाने पर मुतालबात किए गए। बहुत से लोगों ने गैर जानिबदार और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI से तहकीकात का मुतालबा किया। जुर्म करने के बाद इसे सुबह 4:30 बजे के करीब अहाते से निकलते देखा गया। गिरफ्तारी के बाद इसने एतराफ़ जुर्म कर दिया। इस वाक़े ने पूरे तिबी बरादरी को सोगवार कर दिया। कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल की पोस्ट ग्रेजुएटेड ट्रेनिंग डॉक्टर मोमिता दीबनाथ को 9 अगस्त 2024 को इस वक्त कत्ल कर दिया गया जब हिंदुस्तान के आने वाले योम आज़ादी की तकरीबात का मुंतज़िर था। इस वाक़ये ने पूरे हिंदुस्तान और इससे बाहर सदमे की लहरें भेज दी है। इस गुमनावी जुर्म ने न सिर्फ तभी पेशावर अफराद को दरपेश खतरात को उजागर किया बल्कि इसने बड़े पैमाने पर गम और गुस्से को जन्म दिया और काम की जगह पर डॉक्टरों बिलखुसूस ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए निज़ाम तब्दीलियों को मुतालबा किया। डॉक्टरों ने मुल्क गैर हड़ताल किया। हुकूमत ने डॉक्टरों की हिफाजत की यकीन दहानी कराई है। 9 अगस्त 2024 की सुबह डॉक्टर मोमिता दीबनाथ को इनके साथियों ने लापता होने का इत्तला दी। इसे आखिरी बार कॉलेज के अहाते में एक सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए देखा गया था ताकि वो एक तवील शिफ्ट के बाद आराम करे। इस दिन में इसकी लाश निफ्स पोश हालत में दरियाफ्त हुई जिसमें जख्मों के निशानात वेशियाना हमले की निशानदही करते हैं। पोस्टमार्टम ने इसकी बात की तस्दीक की कि इसके साथ ज्यादती की गई और गला दबाया गया, कत्ल किया गया। रिपोर्ट में इसकी जनान की नाली, चेहरे और इसकी जिस्म के दीगर खुसूसे पर होने वाले शदीद जख्मों की तफसील दी गई है जो इसकी मौत से पहले तशद्दुद जद्दोजहद का मशवरा देती है। कोलकाता और हिंदुस्तान भर में तिब्बी बरादरी डॉक्टर दीबनाथ के लिए इंसाफ का मुतालबा करने के लिए तेजी से मुतहर्रिक हो गए। न सिर्फ कोलकाता बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज शुरू हुआ। डॉक्टरों, तबी तलबात और सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनान सड़कों पर निकल आए। डॉक्टर दीबनाथ की याद को खिराजी अकीदत पेश करने और हॉस्पिटल में सख्त हिफाजती इक़दामात का मुतालबा करने के लिए मोमबत्ती की रोशनी और मार्च का इनकाद किया। इस वाक़ये ने बैनुल अक़वामी को तवज्जो भी मबजूल कराई। दुनिया भर की तबी अंजुमनियों और इंसानी हुकूक के तंजीमों ने भारत में एहतजाज करने वाले डॉक्टरों के साथ इजहार यकजहती किया। आलमी तबी बरादरी ने इस हमले की मज़म्मत की और सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के वाक़ये ने पूरे हिंदुस्तान में गम और गुस्से को एहतजाज की एक लहर दौड़ा दी। 3.5 लाख से ज़्यादा डॉक्टरों की नुमाइंदगी करने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने आज 17 अगस्त 2024 को 6 बजे से शुरू होने वाली 24 घंटों की मुल्क गैर हड़ताल की कॉल दे दी।